तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम वही पुराना टॉपिक को कवर करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे। वो वेक्टर कुछ यूनिक लगा। देखो सिंपल सी बात है, वो यूनिक है भी कि वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है, ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसके बारे में फिर से बात होगी क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइज बताया जाएगा कि वो किस तरीके से काम करता है और ये काफ़ी हद तक ना एक इमेज को सिलेक्ट करने में बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे थोड़ी सी उसकी सेटिंग्स की और सेम सेम टू सेम कि वो क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वाइट पेज ले लिया है। तो पहले हम बात करते हैं वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर में जैसे हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया एक टूल। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर मैं एक कुछ बॉक्स में बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस बॉक्स की फिलिंग कर देता हूँ ब्लू कलर। ओके, ये हो गया। ठीक है, सेकंड चीज़ के हम इसके अंदर एक और चीज़ करेंगे। जब हमारे पास ये मिल गया हमको कि ये हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है, हम इसकी सेटिंग्स में गए और सेटिंग्स के अंदर हमने इसके अंदर एक लाइनिंग डाल दी। ये काफ़ी अलग-अलग तरीके की लाइनिंग्स देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। वो बॉक्सेस ब्लॉक होने चाहिए, कर्व होने चाहिए। देखो अगर मैं आपको ज़ूम करके बताऊँ ना, तो ये उसके अंदर सिनेरियो आएगा। अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगा कि देखोगे आप तो ये फट नहीं रहा एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ठीक है ना? ये जो चीज़ है, ये आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ क्लियर दिख रही है। मैं बहुत ज़्यादा ज़ूम कर रहा हूँ, 100 एक्स ज़ूम की तरह काम होगा एक तरीके से। मगर जब मैं इसको कंट्रोल टी पकड़ के इसको बड़ा करूँगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब ये इसके ब्लॉक्स क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इसका एक साइज़ है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है। मगर मैं इसको एक और चीज़ कर सकता हूँ वेक्टर के अंदर, जब मैं इस बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ लाइन रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी क्लियरिटी ना खराब हुई, ना ये खराब हुई, ना वैसी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको वापस छोटा कर दूँ, बिल्कुल ज़रा सा कर दूँ, ठीक है, और कंट्रोल टी दबा के वापस बड़ा कर दूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी तो क्लियरिटी वहीं के वहीं रही। पर यही सेम चीज़ मैं, अभी ये वेक्टर है जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मैथमेटिकली ये वो काम कर रहा है। मैं इसी की जगह पर एक इमेज ले लेता हूँ कार। ठीक है, अब ये इमेज की क्वालिटी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर ये ऐसा अच्छी नहीं है। इमेज की क्वालिटी अच्छी है मगर हमने जो पेज लिया हुआ है उसके पिक्सल्स कम है। अब ये उसके अंदर भी हम सेकंड पॉइंट पे हम इसी को लेके आते हैं, पर अभी इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस कार को, ठीक है सॉरी, अगर मैं इस कार को देखिए बहुत छोटा कर दूं और मैं इसको सेव कर दूं, तो अब इसने क्या करा, याद कर लिया कि ये कार इतनी छोटी हो चुकी है। अब मैं अगर वापस इसको कंट्रोल टी पकड़ के बड़ा करूंगा तो इसका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसने अपने पिक्सल्स खो दिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बात कर समझ सकते हैं। ये पिक्सल्स के साथ, ये पे फोटोज के साथ इशू होता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन होगा कंट्रोल प्लस जेड दबाने का। आपके पास, हाँ, वो आपकी वापस आ सकती है कि आप कंट्रोल प्लस जेड दबा दो, अपने वापस हिस्ट्री पे आ जाएगी। मगर अगर आपने कोई इमेज को छोटा कर दिया तो वो वापस बड़ी सही नहीं हो पाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पिक्सेल्स में और पाथ क्या सिस्टम हुआ और रास्टर इमेजेस क्या हुई और वेक्टर इमेजेस क्या हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। वो अब जो मैंने बात तब से कर दी थी कि यार, मैंने बोला कि यार ये बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं है। देखो मैंने इस इमेज को डायरेक्टली गूगल से उठाया। ठीक है, और गूगल से उठाने पे इसका साइज जो था 1000 बाय 600 था। ठीक है, क्लियर है। मैंने जब इसको पेस्ट करा तो यहाँ पे कुछ इस किस्म की दिख रही है, वहाँ पे आपको उससे ज़्यादा क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, जब मैंने एक नई इमेज ली थी तो मैंने उसका रेजोल्यूशन बड़ा कम रखा था। अभी सेम इमेज को मैं 300 का रेजोल्यूशन रखता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल वी दबाता हूँ तो आप देखोगे इसी इसी कार में और उस कार में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब कि आप जो अ, पीछे बैकग्राउंड लोगे और जब आप नई कोई भी सिलेक्शन करोगे तो जो रिजोल्यूशन होता है वो मतलब होता है कि 1 इंच बाई 1 इंच में कितने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, वो आपका रेजोल्यूशन साइज होता है। अभी 1 इंच बाई 1 इंच में 72 बॉक्सेस हैं, तो वो कम हो गए, मतलब कि वहाँ पे ब्लॉक्स में कलर कम भरा जाएगा, ब्लॉक थोड़े बड़े होंगे। पर जब वहीं पे 1000 होगा या 600 या 300 होगा तो वहाँ पे आपकी क्लियरिटी, इमेज की शार्पनेस, चीज़ें ये सब बढ़ जाती हैं। तो ये फोटोज़ के साथ आपको रखना पड़ता है, मगर वेक्टर में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है क्योंकि वेक्टर आज अगर आप 10 बाई 10 के बॉक्स के लिए 10 बाई 10 मान लीजिए हैं कि 10 बाई 10 इंच के लिए आपने बनाया। ठीक है, 10 बाई 10 का पेज ज़रा सा होता है और कल के रोज़ वही चीज़ आपके फ्लेक्स पे निकलने वाली है।
तो वो सिर्फ स्क्रैच करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उसको, अब वापस डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। यही फ़र्क होता हैगा इन दोनों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, मगर आपको डिटेल में समझना था, वो उस डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ोटोशॉप के आगे और कोर्सेज़ में। थैंक यू सो मच।